हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक स्क्रीनर इंडिया। सो जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, मैं चाहता हूं कि आप ये प्लेलिस्ट पे जाएं, आप देखें कि हम लोग कैसे कैसे स्टॉक्स डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। और अ, हो सकता है कि आप अगर देखें कि डॉक्टर लाल पैथलैब्स ये हम लोग 2 महीने पहले डिस्कस किया था, उसके बाद स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ओनली चार्ट पैटर्न्स, हम लोग कैसे चार्ट को देखते हैं, मैं कैसे देखता हूँ, उसका मतलब क्या हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं पहले से। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए चैनल है। जितने भी वीडियोस है सारे के सारे मैं लर्निंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, और आप बहुत लोग देख भी रहे हैं, उन लोगों को अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फीडबैक आ रहा है। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग आज कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। जाने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ रीडिंग के लिए, चार्ट रीडिंग के लिए ये स्टॉक है। ठीक है। ओके। सो स्टॉक का नाम है कमिंस इंडिया। आपको पता है ये स्टॉक के बारे में, ये मिड कैप का स्टॉक है, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। चलिए। सो ये है प्राइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रदर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। बहुत टाइम से ये है, 7 अगस्त, 7 अगस्त था। और अगर आप ये भी कैलकुलेट करें, 19 जुलाई, राइट, जुलाई के बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, 2 महीने तक एक ही रेंज पे है। ठीक है। सो हम लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई भी एक रेंज पे है, उसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है। इसका मतलब बड़े जो स्टॉक के ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पे कुछ चला रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है, इधर वो लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक को बेच रहे होंगे। अगर लॉन्ग रे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो चुप 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 के खरीद रहे होंगे। ठीक है। सो कब पता चलेगा? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है। मेरा जो चार्ट रीडिंग का स्टाइल है, मैं कोशिश करता हूँ ये, अगर हम लोगों को थोड़ा पहले पता लग जाए तो अच्छा होता है। पता लगने से अच्छा होता है कि भाई ठीक है, चलो मेरे वॉच लिस्ट पे तो आ गया, अगर मैं इंट्राडे पे इसको फॉलो करूँगा, फिर मैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेने में मुझे हेल्प होता है। और क्या प्रॉब्लम है, अगर ये नेक्स्ट दिन 5-6% मूव हो गया, फिर मुझे किसी ने बताया या कहीं से मुझे पता चला, दूसरे दिन और भी 5-6% अप, सो मेरा ऑलमोस्ट 10% गया। ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, या ये इस टाइप का चीज़ों में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको बहुत ही एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर बार सही होते हो, बट ठीक है, सीखने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको दिखा रहा होगा नेगेटिव। ठीक है। आरएसआई आपको दिखाएगा 55। ठीक है। और स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है। ये बेसिकली सेम रेंज पे ही है जहाँ पे था। कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। और अगर पास्ट बिहेवियर देखें, 4 जून इलेक्शन के रिजल्ट के दिन यहाँ पे एक कैंडल बना था बड़ा, जो ऑलमोस्ट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया था उस दिन। आप लोगों को पता है कि मैं मूविंग एवरेजेस को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास फिर से कब आया? 23 जुलाई एंड अगेन ऑन 5 अगस्त। ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डबल बटम बनाया, लेकिन उसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब इस नेकलाइन को तोड़ेगा। ठीक है। वो अभी तक नहीं टूटा है, वो डब्लू पैटर्न बना के फिर यहीं पे वो ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ऊपर जाए, हो सकता है कि नीचे जाए। ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता, मतलब हम लोगों को ये सोचना है कि भाई हम लोग कैसे इसको समझे। ठीक है। प्रेजेंट
एट प्रेजेंट ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 21 देन 50 100 देन 200। ठीक है, ये डेली चार्ट है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस रीजन पे या आप इस रीजन पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से नीचे भी आया था, इसके ऊपर क्लोजिंग देखो, यहाँ भी गया था, नीचे आया था, लेकिन इस पर क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी नीचे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जिग जैग मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो बात यही है। तो अभी इसको कैसे इंटरप्रेट करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, कि एक 21 के ऊपर है तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन लगता है कि भाई ऊपर जाए कि नीचे जाए, क्या नहीं है पता नहीं। ठीक है, और एक चीज़, पिछला हाई कौन सा था? ठीक है, ये वाला हाई है। सो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे पिछला वाला हाई किधर था अगर आप देखें तो वो था ये। ठीक है, सो यहीं पे आके वो अटक गया है। ठीक है, ये आपका डेली चार्ट है। अगर कोई भी कारण ये यहाँ पे चला गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, तो डेफिनेटली इसको यहाँ तक पहुँचना है, 4150 के लेवल्स तक। ठीक है, अगर नीचे आया तो ठीक है, वो देखा जाएगा कि क्या है, क्योंकि ये जनरली 100 के यहाँ पे सपोर्ट लेता है। यहाँ भी लिया था, देखिए ऑन द डेट ऑफ, ये डेट कौन सा रहा, 19 सितंबर, कुछ दिनों पहले। ठीक है, सो यहाँ पे सपोर्ट लेता रहता है। सो लगता है कि भाई ठीक है, ये इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम लोग लगने के एजम्पशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हैं। सो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, सो और भी एक चीज़ देखना पड़ता है, हम लोग जो देखते हैं वो होता है वीकली चार्ट। ठीक है, हम लोग अगर वीकली चार्ट पे चलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ठीक है, ये तो ये तो 21 एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज से लेता है। और यहाँ पे देखिए कितना वंडरफुल रैली है। ठीक है, 2023 से यहाँ तक इतना हाई चला है। ठीक है, अभी तक सुपर ट्रेंड या 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, मतलब उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए कितने सालों से ये चल रहा है 21 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। यहाँ पे 666 वाज द प्राइस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैं इस स्टॉक्स से आज डिस्कस कर रहा हूँ? आप वीकली क्लोजिंग देखिए क्या हुआ लास्ट वीक, मतलब लास्ट फ्राइडे को ये क्लोज हुआ 3864.8। ठीक है, पिछले कितने वीक्स का हाई क्लोजिंग हाई तोड़ा है क्लोजिंग बेसिस पे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वीक। सो मतलब 2 महीने और 2 वीक, सो अराउंड 2.5 महीने का हाई तोड़ के ये क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे। ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी नहीं कि ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आप इस स्टॉक को डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि मैं भी इसको वॉच लिस्ट में रखा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात है। सबसे कंफर्मेशन हम लोगों को तभी आएगा जब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आएगा, एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, सो और सुपर ट्रेंड भी आपका चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, जो बेसिकली यही रेजिस्टेंस है, पहला वाला जो सेकंड हाई वाला लेवल था। सो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई ये काफ़ी अच्छा चार्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, डेफिनेटली होगा। कितना दिनों तक कंसोलिडेशन होता रहेगा, 2.5 महीने तो हो ही गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सो जो भी आप ट्रेडिंग डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें, खुद का मेरे एनालिसिस के ऊपर कुछ भी भरोसा ना करें। हम लोग यहाँ पे सिर्फ वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए आते हैं। कुछ अच्छा चार्ट मिले तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।